नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 24वां क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2021 का है। यहाँ से भी आपके इन्वायरमेंट में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन किस राज्य में है, प्रतिशतता की दृष्टि में किस राज्य में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो रिपोर्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत में किन किन राज्यों में, ठीक है, वन का क्षेत्रफल बढ़ा है, किन किन राज्यों में वन का क्षेत्रफल कम हुआ है। तो इस फिगर को अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कि है क्या। तो यह भारत के वन और वृक्षों का आवरण का आकलन करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। लेकिन यहीं पर अगर भारतीय वनस्पति दे दे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय दे दे तो ये है कोलकाता में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। लेकिन वनस्पति सर्वेक्षण दे दे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था 1987 में, 1987 में प्रकाशित हुआ था और यह इसका 2021 में 17वां प्रकाशन है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक 2 वर्षों पे 1987 से प्रत्येक 2 वर्षों पर इसे प्रकाशित किया जा रहा है और 2021 का यह 17वां प्रकाशन है। अगला कब आएगा, 2023, ठीक है। तो जो कि 2023 चल रहा है, तो इसके अंत में 2023 का, ठीक है, 18वां रिपोर्ट प्रकाशित होगा। आगे कह रहा है कि ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों और नियोजन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे कृषि वानिकी क्या है, तो जैसे बेसिक तौर पे आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले बेसिक तौर पे वन क्षेत्र बहुत अधिक थे। लेकिन जैसे ही आज़ादी हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत में एक जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत अधिक तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा। तो जब जनसंख्या बढ़ा तो खाद्यान्नों की कमी हुई और खाद्यान्नों की जब कमी हुई तो अपने खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए लोगों ने खेती करना शुरू किया और खेती करने के लिए उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध वनों की कटाई करी, ठीक है। तो इसीलिए अब ये चीज़ कहा गया कृषि वन के क्षेत्रों में भी कि आपने देखा होगा किसी भी वन स्थिति रिपोर्ट में आप देखेंगे यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % क्षेत्र पर वन होना चाहिए। तो 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, 33%। तो लोगों ने तेजी से कृषि कार्य के लिए वनों को कटाई शुरू किया जिसके कारण पर्यावरणीय परिवर्तन हुए और इसीलिए यहाँ पर अब वानिकी में इसको भी कृषि वानिकी को भी शामिल किया जाता है कि किस प्रकार से खेती की जाए, कृषि की जाए कि जिससे वन अधिक से अधिक मात्रा में न कटे। आगे कह रहा है कि वनों को 3 श्रेणियों में, ठीक है, वन संरक्षण को 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है कि अत्यधिक सघन वन जो कि 70% से अधिक चंदवा घनत्व। तो चंदवा घनत्व क्या है, तो आपने पता है कि डेंसिटी मतलब वन जो है इसको देखने के लिए या तो हम वनों में घूम घूम के इसका घनत्व चेक करें या तो वर्तमान समय में हमारे पास क्या है कि ड्रोन है और ड्रोन के जरिए हम ड्रोन को क्या करते हैं, वनों के ऊपर उड़ाते हैं और हवा के जरिए हम वनस्पति और जमीन का जो अनुपात निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चंदवा घनत्व कहते हैं। तो अत्यधिक सघन वन किसे कहते हैं, जहाँ पे 70% से अधिक वनस्पतियाँ दिखाई दें, ठीक है। तो चंदवा घनत्व कहीं पर भी जो घनत्व निकाला जाता है चंदवा घनत्व, ध्यान रखिएगा कि ड्रोन के जरिए, ठीक है, जो हम वनों का घनत्व निकालते हैं उसे हम चंदवा घनत्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि हवा से देखे गए वनस्पति और जमीन का अनुपात को ही चंदवा घनत्व कहते हैं। दूसरा मध्य सघन वन, इसमें क्या होता है कि घनत्व कितना होता है, 40 से 70%। और चौथा होता है आपके खुले वन जिसका घनत्व 10 से 40% होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वनों का सर्वेक्षण तीन भागों में किया जाता है, अत्यधिक सघन वन, उसके बाद है मध्यम सघन वन और उसके बाद है खुले वन। इस बार की बात की है तो इस बार जो है स्क्रब का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उसे वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। अब यहाँ पर स्क्रब क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपने देखा होगा कि कई सारे वनों के बाहर, ठीक है, कई सारे घास और जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे यह वनों के बाहर आपने देखा होगा घास और जड़ी बूटियों का, ठीक है, एक सतह होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रब कहते हैं। तो इस बार स्क्रब को भी निकाला गया तो इसमें भी लिखा है चंदवा घनत्व। तो चंदवा घनत्व मतलब कि वही हवा के जरिए, ठीक है, ड्रोन में हवा के जरिए वनस्पतियों और जमीन का अनुपात निकालना। तो कहीं पर भी स्क्रब आ जाए वनस्पति के क्षेत्र में तो स्क्रब क्या होता है, घास
और जड़ी बूटियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रब कहते हैं। तो इस बार स्क्रब को भी लिया गया, लेकिन हालांकि इसे वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जानते हैं ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली विशेषता ये है कि पहली बार, ठीक है, 1987 से, मैंने आपको बताया कि यह जो रिपोर्ट जारी हो रहा है वर्ष 1987 से जारी हो रहा है, और पहली बार इसमें किसको शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, कि टाइगर रिजर्व वाले जो क्षेत्र हैं उनको। तो यहाँ पर लिखा गया कि इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगलों जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन के रिपोर्ट का आकलन किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं बक्सा जो कि पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। इन तीनों में वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिला है, जबकि कवल जो है तेलंगाना में है, भद्रा जो कि कर्नाटक में, और सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में, इन तीनों टाइगर रिजर्वों में हमें वन क्षेत्र में कमी देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पर लगभग 97% वन आवरण से टाइगर रिजर्व घिरा हुआ है। मतलब उसका जो पूरा इलाका है उसका लगभग 97% इलाका, ठीक है, टाइगर रिजर्व का वन आवरण से घिरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है। रिपोर्ट जो 2021 का जारी हुआ है, 17वां रिपोर्ट, इसका निष्कर्ष क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन जो क्षेत्रों में वृद्धि। तो पिछले 2 वर्षों में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 वर्षों का मतलब कि पिछला जो रिपोर्ट जारी हुआ था 2019 में जारी हुआ था, अभी का रिपोर्ट कब है, 2021 वाला हम पढ़ रहे हैं। तो 2019 से 2021 के बीच में 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। अर्थात पिछले 2 वर्षों में वनों के आवरण और, ठीक है, वृक्षों के आवरण में हमें वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही साथ आगे की बात करें हम, तो भारत में वन क्षेत्र अब लगभग कुल आपके 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। जैसा कि मैंने बताया कि वन और वृक्षावरण दोनों अलग अलग होते हैं, तो वनावरण कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, जबकि है कितना, 21.71%। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब कि 2019 की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। जैसे कि 2019 में क्या था, 21.67 था, और अब कितना हो गया, 71% हो गया। हालांकि होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। आगे कह रहा है कि वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वना आवरण का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 21.71। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वना आवरण और वृक्षा आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 24.6। मतलब कि एक वन होता है और एक वृक्ष होता है। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं बेसिक तौर पे वो वृक्षों का क्षेत्रफल है, तो वृक्षों का और वनों का दोनों का लेकर कितना है आपका 24.62 है। लेकिन केवल वना आवरण कितना है, 21.71% है, जबकि होना कितना चाहिए, 33%। अब आगे बढ़ते हैं, तो वनों में कमी कहाँ कहाँ पे देखने को मिली, तो वृद्धि या कमी। तो वनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य जो हैं, मतलब कि पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ, तेलंगाना में हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद ओडिशा राज्य में हुआ है। और कमी की बात की जाए तो कमी मूलतः पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो हुआ है पिछले 2 वर्षों में वनों के क्षेत्र में, मतलब कि वनों के आवरण में हमें कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पे कि उच्चतम वन या आच्छादन वाले राज्य, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किन किन राज्यों में। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला राज्य जो पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर का है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर का है, उड़ीसा चौथे नंबर का है, और महाराष्ट्र 5वें नंबर का। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि पूरे क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन किस राज्य में है, तो हरियाणा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है और चौथे नंबर पे गोवा है। तो मूलतः आप हरियाणा को याद रखिएगा, पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन 2021। इससे पहले क्या था, पंजाब था, ठीक है, इससे पहले 2019 वाले रिपोर्ट में क्या था, पंजाब था। लेकिन 2021 वाली रिपोर्ट में सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो गया, आपका हरियाणा हो गया है। आगे की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में, तो वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य, मतलब कि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रतिशतता की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछेगा तो सबसे अधिक वन किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर मेघालय, चौथे पे मणिपुर है और 5वें पे नागालैंड है। और वहीं पर अब यहाँ पर देखते हैं
कि वन क्षेत्र किसको इंडिकेट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्षेत्र, तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की जो कानूनी स्थिति को दर्शाता है, मतलब भूमि की कानूनी स्थिति, उसे वन क्षेत्र कहते हैं। जबकि वन आवरण जो होता है किसी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर आपसे कहीं पे वन आवरण और वन क्षेत्र आए तो इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वन आवरण का मतलब होता है किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं, वन आवरण कहते हैं। जबकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को वन क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आएगा। मूलतः इससे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन, या प्रशस्तता की दृष्टि से सबसे अधिक वन, या क्षेत्रफल की आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन किस राज्य में है, या तो ये पूछा जाता है कि किन राज्यों में वनों की वृद्धि अधिक हुई है। तो मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम जो चलाते हैं तो आप टेलीग्राम में भी एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।